इस खबर ने सबको परेशान करके रख दिया है। चूंकि लाखों की तादाद में, मिलियंस में लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं और लोग मारे जा सकते हैं, वल्नरेबल हो गए, शदीद तरीन वल्नरेबल हो गए हैं और उन्हें शदीद तरीन खतरा है। रावलाकोट आजाद कश्मीर से यह खबर है और रावलाकोट के अंदर शदीद तरीन बेचैनी है। कि आजाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट में सजाए मौत के 6 मुजरिमान समेत 18 कैदी दिन दहाड़े भाग निकले। भी नहीं संभल सकती जब तक कि कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, इंसानी हुकूक नहीं होंगे, इंसानी आज़ादी नहीं होगी, तो इस्तेहकाम नहीं होगा और अदम इस्तेहकाम होगा तो उसमें आप क्या समझते हैं कि मईशत संभल सकेगी? बहुत ज्यादा बेचैनी है। पाकिस्तान के तमाम तर खुफिया इदारे वहां पर हरकत में हैं, बल्कि आजाद कश्मीर के हवाले से तमाम तर पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर हाई अलर्ट है। हाई अलर्ट है इस वक्त और तमाम तर इंटेलिजेंस एजेंसीज हाईली एक्टिव हैं। करप्शन को रोकने का सलूशन तो सब निकलता है जब लीडरशिप करप्ट ना हो। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब के पास 1600 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग क्या चार्ज लगने वाला था, ये मैं नहीं कह रहा। आजाद कश्मीर का कोई भी शहरी इस वक्त अगर किसी भी एयरपोर्ट से बाहर जाएगा तो उसकी एक जबरदस्त तरीके से चेकिंग की जा रही है, जो कि जरूरी हो गई है, क्योंकि वहां की जो इंतजामिया है वो एक ऐसी मुजरिमाना हरकत कर बैठे हैं, एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि जिसने चौंका कर रख दिया है। एक मैन जेल है रावलाकोट के अंदर और ये जेल, इसकी जो दीवारें बड़ी ऊंची दीवारें हैं, पत्थर से बनाई गई हैं, ऊपर खारदार तारें भी लगी हुई हैं। लेकिन खबर ये आती है आज दिन में, दिन 2 बजे, दिन दहाड़े, सरेआम, यानी जब सूरज सर पर था, जब रावलाकोट शहर के अंदर चहल पहल थी और पूरा एक माहौल बना हुआ था कि रावलाकोट के जेल के अंदर से 20 कैदी भाग गए। 20 कैदी जेल तोड़कर, जेल का जो अमला था उसकी आंखों में मिर्चे डालकर यानी उसकी आंखों में फकी डालकर वो भागे। ये पाकिस्तान का प्रोमिनेंट न्यूज चैनल डॉन न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि मिर्चे डालकर वहां से भागे हैं। ये कोई फिल्म नहीं है, ये शाका की फिल्म नहीं है, ये इंडियन बॉलीवुड की फिल्म नहीं है कि जहां पर हम देखते थे कि वो कैदी सुरंगें बनाकर भाग जाते थे या फिर एक कैदी 20-25 पुलिस वालों को मारकर भाग जाता था। ये आजाद कश्मीर है, ये रावलाकोट है, ये अहम तरीन सेंसिटिव जगह इस वक्त। और आपको याद होगा कि ये वही रावलाकोट है कि जहां पर रॉ ने, इंडियन खुफिया इदारे ने कार्रवाई की थी और वहां पर एक बंदे को मार दिया था। फिर ये वही रावलाकोट है कि जो हालिया तहरीक कामयाब हुई है आटे, गैस, बिजली के हवाले से और हुकूमत ने घुटने टेके हैं अवामी ताकत के आगे। रावलाकोट की सरजमीन, उस जगह को बाकायदा से क्रेडिट दिया गया है कि यह तहरीक यहां से शुरू हुई थी और एक मुजाहिमतकारों की जगह है। और यह बात भी ध्यान में रखें कि रावलाकोट इस वक्त टूरिज्म में पीक पर है, यानी ये पीक सीजन है रावलाकोट के हवाले से, जहां पर पाकिस्तान और दुनिया भर से टूरिस्ट जो भी पाकिस्तान में आते हैं और रावलाकोट जरूर जाते हैं। रावलाकोट के लोग, एक तो मेहमान नवाज बहुत ज्यादा है, दूसरा पूरा माहौल बना हुआ है, स्विट्जरलैंड से जबरदस्त मौसम वहां का है, एक बड़ा अच्छा जबरदस्त एक टूरिज्म का एक सीजन है जो कि रावलाकोट के अंदर चल रहा है। और ऐसे सारे टाइम में, ऐसे माहौल में रावलाकोट की जेल तोड़कर वहां से 20 कैदी भागे हैं। अभी जो कैदी हैं नशे नहीं है, ये पोडरी नहीं है, सूटा नहीं लगाते थे या किसी ने मुर्गी या कोई मोटरसाइकिल नहीं उठाया था, ये सब क्रिमिनल्स हैं, ये दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द, दे आर टेररिस्ट, ये टेररिस्ट है। उसके बाद 25-25 साल किसी को सजाएं हुई हैं, मर्डरर्स हैं, इन्होंने कत्ल किए हैं, दे आर किलर्स, शार्प शूटर्स। और ये इनके बारे में ये खबरें मौजूद हैं कि इनके पास जब ये पकड़े गए तो एक भारी भरकम असलहा भी इनके पास मौजूद था, मंशियात फरोश, नशा, और ये इस तरह के ये लोग थे जेल के अंदर मौजूद थे। अब ये बात ध्यान में रखें कि ये सिंगल हैंडेडली ऑपरेट नहीं करते। जब भी ऐसा कोई बंदा गिरफ्तार होता है, दहशतगर्दी वाला, मारने वाला, कत्ल करने वाला, किलर या फिर ड्रग बेचने वाला, उसका एक पूरा नेटवर्क होता है और वो पूरे एक नेटवर्क के तौर पर ऑपरेट करता है। लिहाजा ये जो बंदे बाहर निकल आए हैं, 20 बंदे बाहर निकल आए हैं, अभी तक कोई इतलात नहीं है, कई घंटे गुजर चुके हैं। ये अब उन्होंने वहां पर तकरीबन मिलियंस में लोगों की जो जिंदगियां हैं उन्हें वल्नरेबल कर दिया है, मिलियंस में लोगों की जिंदगियां। अब ये जो खबर है एग्जैक्ट वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले ये वीडियो देखें। ये वीडियो जो डॉन न्यूज चला रहा है, इस वीडियो के मुताबिक ये कैदी जेल तोड़कर भाग रहे हैं। अब मुझे हैरत इस चीज पर है कि मेरे पीछे कुत्ता लग जाए मैं इससे ज्यादा तेज भागता हूं। किसी के घर के सामने से गुजरे ना, आवाज लगा दे, बंदा इससे ज्यादा तेज भागता है। ये कैदी जेल तोड़कर भागे हैं, लेकिन ये कैदी ऐसे भाग रहे हैं जैसे मैं इससे आज जॉगिंग करते हैं या वॉक करने के लिए बाहर निकले हुए हैं, जैसे पता नहीं कोई हल्का सा घूमने फिरने, सैर सपाटे के लिए बाहर निकले हुए हैं। और 1-2 कैदी तो बल्कि टहलते हुए चलते हैं, दे आर एंजॉयिंग, माहौल बना हुआ है, एंजॉय करते हैं। तो ये ड्रामा क्या था? जो आजाद कश्मीर की टॉप ब्यूरोक्रेसी है, रावलाकोट की टॉप ब्यूरोक्रेसी है, वहां के टॉप पुलिस ऑफिशियल्स हैं, वहां के जेल खाना जाते हैं, ये क्रिमिनली वल्नरेबल हो गए हैं और ये क्रिमिनल्स हैं। इनकी पतलूनें उतरनी चाहिए, इनकी वर्दियां उतरनी चाहिए, इन्हें लितर मारनी चाहिए। और सबसे पहले आजाद कश्मीर के तमाम तर ब्यूरोक्रेट्स को, तमाम तर शख्सियात को जिनकी सारी जिम्मेदारी थी जेल के हवाले से, वहां के इंतजाम के हवाले से, फौरी तौर पर इनकी गिरफ्तारी अमल में लानी चाहिए, इनके नाम ECL में डालने चाहिए और इन्हें मुल्क नहीं छोड़ने देना चाहिए, क्योंकि ये खुद सच बताएंगे कि ये वाकया हुआ क्या। ये इतना सिंपल नहीं है, इतना सादा नहीं है कि जेल कैदी आए जी और उन्हें मिर्चें डाली और वहां से छोड़कर भाग गए हैं। ये मिलियंस में लोगों की जिंदगी आपने खतरे में डाल दी हैं
ये क्रिमिनल एक्ट वहां की हुकूमत की जानिब से, वहां की टॉप ब्यूरोक्रेसी की जानिब से हुआ, वहां के बाबू की जानिब से हुआ है। अपना इनका कुत्ता गायब हो जाए तो कुत्ते के पीछे ये इदारों को लगा देते हैं। लिहाजा 20 कैदी, 20 खूनखार कैदी, एक ऐसे लोग, सजा याफ्ता मुजरिम, किलर्स, और ये बदमाश वहां से निकले हैं और इनके बारे में कोई इत्तलात नहीं है। अब और ये सब कुछ हमें अब नजर आ रहा है। हाल ये हो गया है इस वक्त के पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अपनी मईशत के लिहाज से सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है सूद पर, कर्जों पर। कोई और मुल्क 200 के लगभग ममालिक है दुनिया में, कोई भी करीब नहीं है पाकिस्तान के। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क सबसे ज्यादा सूद और कर्ज पर खर्च कर रहा है। कोई और मुल्क अपनी मईशत के लिहाज से इतना ज्यादा नहीं दे रहा। यानी सेहत हो, तालीम हो, इससे कई गुना ज्यादा सिर्फ सूद की अदायगी में जा रहा है। और ये हुकूमतों की गलत पॉलिसीज की वजह से हुआ है। इतने कर्जे ले लिए और उसमें कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया। अब जनाब सबसे पहले तो सुनिए 1 जुलाई को क्या होने जा रहा है। वो लोग जो नून लीग के वोटर समझे जाते थे, वो लोग जो नून लीग के लिए, कारकुनों के लिए रीढ़ की हड्डी समझे जाते थे कि जी ये ताजरों की पार्टी है, और जो इन्होंने हुकूमत की जिस तरह से भी उसमें अपने आप को पॉपुलर बनाने की जो 2013 से 18 तक कोशिश की कि बाहर से डॉलर्स आ रहे थे और मसनूई तौर पर जनाब चीज़ों को कंट्रोल किया, उसमें था जी ताजिर बरादरी इनसे बड़ी खुश होती है कि बाहर से जनाब सस्ती इंपोर्ट्स थी, डॉलर उसमें झोंके जा रहे थे, तो इनसे ताजिर बड़े खुश हैं जनाब। वो ताजिर हमारी बैकबोन है, हमेशा ये जीटी रोड की पार्टी बन चुकी थी, तो वहीं से सपोर्ट मिलती है। अब ताजिर 1 जुलाई को हड़ताल करने जा रहे हैं। ऊपर से 10 जुलाई से पहले सिर्फ और सिर्फ 10 जुलाई से पहले इनके पास तकरीबन 10 दिन बाकी हैं। IMF ने कह दिया है कि शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा किया है तुमने, ये जो लोगों का खून चूसना शुरू कर दिया है और जो लोगों पर टैक्सों की भरमार कर दिया है, बहुत अच्छा किया IMF ने कहा है। लेकिन 10 जुलाई से पहले अब तुमने गैस की, बिजली की कीमतें बढ़ानी है। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का तो उन्होंने पहले ही कह दिया है, पेट्रोल लेवी बढ़ा दी है। तो हर चीज़ पर इन्होंने चूंकि GST पहले से बढ़ा दिया है, ज़्यादा लगा दिया है, तनख्वाहों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया है। तो IMF को तो यह है कि भाई आप टैक्स बढ़ाते चले जाएं। लेकिन अब माहिरीन कह रहे हैं, मुर्तज़ा सैयद हैं, उन्होंने इस पर तवील यानी एक्स पर पोस्ट की है, कॉलम भी लिखते रहते हैं। वो कहते हैं कि कीनिया जैसे हालात पैदा होने जा रहे हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान का मुवाजना इन्हीं ममालिक से किया जाता है जो दुनिया के गरीब तरीन ममालिक हैं, जहाँ ना रूल ऑफ लॉ है, ना कोई शख्सी आज़ादी उस तरह से। PDM की हुकूमत से बनने से आप उठा के देख लीजिएगा कि 1600 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और उनकी फैमिली जो है, उनके जो बच्चे हैं, वो चार्ज लगने वाला था। तो फिर PDM की हुकूमत आ गई। उसके बाद इसाक डार साहब जो कुछ करके गए तो उनको वापस बुला के अपने वजीर खजाना बना दिया। उसके बाद उस वजीर खजाना ने जो कुछ किया PDM की हुकूमत में, मैं अब उसकी तारीख में नहीं जाना चाहता। जो उन्होंने तबाही पाकिस्तान की मईशत में लाई है, उस वक्त पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज 3 बिलियन डॉलर के ऊपर खड़ा हुआ था। 100 वजीरों की और एडवाइजर्स की फौज थी। आप सोच सकते हैं कभी भी कि जिस मुल्क का 3 बिलियन डॉलर हो, उसमें आप 100 वजीरों की और एडवाइजर्स की फौज रखेंगे एज ए पोलिटिकल, वो एक सियासी अपना रिश्वत के तौर पे। तो आप कहाँ से ये तवक्को करते हैं? आप हकाइक नहीं देखते हैं पाकिस्तान के? खुदा के वास्ते हकाइक देखिए। हकीकत ये है कि 24 आपने IMF के प्रोग्राम लिए हैं। क्या पाकिस्तान की हालत ठीक हो गई? वो IMF का पैसा कहाँ गया? आज सर्कुलर डेट कहाँ खड़ा हुआ है? आपने सर्कुलर डेट के 1 पैसे सिर्फ पे किए थे मियां मंशा को, क्योंकि वो आपका यार था। आपने उसको 300 वो जो है सर्कुलर डेट के पैसे पे कर दिए। नवाज शरीफ लास्ट टाइम आया था यार, चीनी स्कैंडल, एक बहुत बड़ा करप्शन का स्कैंडल गुजरा, कुछ हुई उसके खिलाफ। चीनी बाजार में 90 रुपए थी, जब करप्शन स्कैंडल हुआ चीनी एक्सपोर्ट की 150 रुपए की हो गई। उसके बाद कहती है जी हुकूमत ने मुज़ाकरात किए चीनी वालों से, तो चीनी कीमत 120 रुपए पर आपने छोड़ दी।